साथियों नमस्कार। आरके क्लासेस कैंचिया में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। सामाजिक विज्ञान सेकंड ग्रेड ओल्ड पेपर 2022 आरपीएससी द्वारा आयोजित इस पेपर को हम हल करेंगे। किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए उसके जो ओल्ड पेपर है उसका जो आरपीएससी का क्वेश्चन पूछने का उस सब्जेक्ट से जो पैटर्न है उस पैटर्न का हमें अध्ययन करना आवश्यक है। इसलिए आपको ये सभी जो पेपर है आरपीएससी 2011 के बाद में आरपीएससी ने जो एसएसटी सेकंड ग्रेड के पेपर करवाए हैं ये सभी पेपर हम हल करेंगे। इससे पहले हम 2011 का पेपर है वो हल कर चुके हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां से आप ओल्ड पेपर 2011 को भी हल करें और समझें कि ये पेपर है वो कौन सी बुक से पूछा गया है, आरबीएससी और एनसीईआरटी से पूछा गया है या अन्य किसी गाइड से पूछा गया है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? इसका सही उत्तर डी घोड़ा से। गाय, बैल, भैंस इनसे परिचित थे जबकि घोड़ा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। इसका सही उत्तर डी भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर बी पंच अनुवर्त। पंच अनुवर्त ये बौद्ध सिद्धांतों में शामिल नहीं है। ये जैन धर्म के पंच अनुवर्त है वो बताए गए हैं। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, अहिंसा, ये जो सिद्धांत है ये बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका का लेखक कौन था? इसका सही उत्तर सी मेगास्थनीज इंडिका का लेखक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? इसका सही उत्तर बी हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक था? उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? सबसे पहले भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है वह दक्षिण भारत से होता है, उसके बाद में दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन है वो उत्तर भारत में आता है। तो उत्तर भारत में इसके प्रवर्तक कौन थे? इसका सही उत्तर सी रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन एनसीईआरटी कक्षा 12 इतिहास की पाठ्य पुस्तक से पूछा गया है। सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर ए मुरीद। अनुयायियों को मुरीद कहा जाता था यानी शिष्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुख्य को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन के नाम सेना को जो मुखिया था उसे किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर सी मीर बख्शी के नाम। मुगल प्रशासन में केंद्र में 3 अधिकारी होते थे। एक तो मीर बख्शी जो सेनापति होता था, दूसरा दीवान ए आला, दीवान ए आला जो वित्त मंत्री होता था, तीसरा जो अधिकारी होता था सदर उस सुदूर। सदर उस सुदूर यानी ये धर्म संबंधी धार्मिक अधिकारी, न्याय करने वाला अधिकारी, ये सब कार्य सदर उस सुदूर के द्वारा देखे जाते थे। तो इस प्रकार केंद्र में ये 3 अधिकारी होते थे, मीर बख्शी, दीवान ए आला, सदर उस सुदूर। ये क्वेश्चन भी कक्षा 12 हिस्ट्री से पूछा गया है एनसीईआरटी बुक से। और इसमें हम प्रांत पर बात करें तो प्रांत में भी 3 अधिकारी थे। प्रांत में मीर बख्शी के स्थान पर यहाँ पर बख्शी था, दीवान आला के स्थान पर दीवान था, सदर और सुदूर के स्थान पर सदर था। तो यहाँ पर राज्य में भी 3 अधिकारी होते थे और राज्य का जो मुखिया होता था, गवर्नर होता था, वह सूबेदार कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के समय दक्षिण भारत में नियुक्त मुगल गवर्नर शाइस्त खान पर किस स्थान पर शिवाजी ने रात में आक्रमण किया? इसका सही उत्तर सी पूना। यह भी आरबीएससी बुक से पूछा गया है। सभी क्वेश्चन आरबीएससी और एनसीईआरटी से पूछे गए हैं और हमने जो
एग्जाम विजन ऐप पर जो कोर्स तैयार किया गया है वह पूर्णतः आरबीएसई और एनसीईआरटी बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किस छावनी में किया? इसका सही उत्तर डी, बैरकपुर छावनी में। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च को विद्रोह किया और 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी क्वेश्चन है वो हिस्ट्री के पूछे गए हैं जो एनसीईआरटी कक्षा 12 में से और आरबीएसई बुक से पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया? इसका सही उत्तर ए, 12 मार्च 1930 को, यानी 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक बनाने का जो दांडी यात्रा है वो प्रारंभ की गई और दांडी यात्रा 5 अप्रैल को समाप्त होती है और 6 अप्रैल को नमक कानून है वो तोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? इसका सही उत्तर बी, 16 अगस्त 1946 को। एनसीईआरटी बुक्स 12th से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था जिसने फ्रांस की क्रांति को प्रोत्साहित किया? इसका सही उत्तर बी, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्व किस दल ने किया? इसका सही उत्तर सी, बोल्शेविक ने। बोल्शेविक दल के द्वारा 1917 में रूसी क्रांति का नेतृत्व किया गया। 9th और 10th एनसीईआरटी से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसके नेतृत्व में 5 सदस्यों की समिति ने तैयार किया? इसका सही उत्तर बी, थॉमस जेफरसन के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया? इसका सही उत्तर सी, 10 जनवरी 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई? इसका सही उत्तर बी, 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से कौन असंलग्नता आंदोलन के संस्थापकों में से नहीं है? इसका सही उत्तर ए, स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। दरा दिया गया है और पर्वत श्रेणी, कौन सा दरा किस पर्वत श्रेणी में है यह आपको सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर होगा बी, यानी जोजिला दरा। जोजिला दरा बृहद हिमालय में है और बनिहाल दरा पीर पंजाल में है। फोटूला दरा ये जास्कर श्रेणी में है और खारदुंगला जो दरा है वह लद्दाख श्रेणी में है। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर है वह है 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सिद्धांत दिए गए हैं और इनके प्रतिपादक दिए गए हैं, इनका मिलान करना है आपको। इसका सही उत्तर सी, महाद्वीपीय संकलन सिद्धांत। महाद्वीपीय संकलन सिद्धांत डेली के द्वारा दिया गया। तापीय संकोचन सिद्धांत जेफरीज के द्वारा। भूसन्नति सिद्धांत कोबर के द्वारा और संवहन तरंग सिद्धांत होम्स के द्वारा। तो ये सभी सिद्धांत आपको याद करने हैं, कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जलवायु का प्रकार दिया गया है कोपेन के अनुसार और क्षेत्र दिया गया है, इसमें आपको मिलान करके बताना है। इसका सही उत्तर ए, AMW। इसमें AMW जो जलवायु का प्रकार है कोपेन के अनुसार वह भारत के पश्चिमी तट पर है। AW जो प्रकार है वह प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग पर है। और BWHW पश्चिमी राजस्थान में। DFC ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर डी, ए, बी और डी ये सही है। देखो ए सही है, बी सही है और डी सही है। अमर वर्षा केरल व तटीय कर्नाटक में पूर्व मानसून की बौछारें हैं। फूलों वाली वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्र में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। असम में भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवने हैं, उनको बारदोली छीड़ा कहा जाता है। तो ये 3 जो कथन है ये सही है। जबकि काल बैसाखी पश्चिमी भारत में धूल भरी आंधियां हैं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की शुद्ध एवं शुष्क वायु में, वायुमंडल की शुद्ध एवं शुष्क वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड कितना जो संयुक्त रूप से इनका प्रतिशत होता है? तीनों का संयुक्त रूप से प्रतिशत पूछा गया है। इसका सही उत्तर ए 99 से अधिक, 99% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। धाराएं दी गई है और सागर दिया गया है, कौन सी धारा किस सागर में उत्पन्न होती है? इसका सही उत्तर ए, जैसे बोरा जो धारा है ये एड्रियाटिक सागर में उत्पन्न होती है, शिमूम ये अरब मरुस्थल में, और मिस्ट्रल ये फ्रांस में, हरमटन ये सहारा में, सहारा के पूर्वी भाग में। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण निम्नलिखित में से किस समुद्र में धाराएं वर्ष में 2 बार अपनी दिशा में परिवर्तन करती है? उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण निम्नलिखित में से किस समुद्र में धाराएं वर्ष में 2 बार अपनी दिशा में परिवर्तन करती है? इसका सही उत्तर डी, उत्तरी हिंद महासागर में, उत्तरी हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों को 2011 में जनसंख्या घनत्व के आधार पर अवरोही क्रम में रखिए। 2011 में जनसंख्या घनत्व के आधार पर अवरोही क्रम में रखिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जनसंख्या घनत्व के आधार पर अवरोही यानी घटते हुए क्रम में आपको इनको व्यवस्थित करना है। इसका सही उत्तर बी, यानी सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वह किसका है? बिहार का है। 2 नंबर पर बिहार आएगा, बिहार 1 नंबर पर। फिर उसके बाद में पश्चिम बंगाल 2 नंबर पर, और 3 नंबर पर आएगा केरल, और फिर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन स्थित है? इसका सही उत्तर डी, कपूरडी, मेड़ता एवं पलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख नदियां एवं उनके उद्गम स्थलों के जोड़ बनाइए। इसका सही उत्तर बी, गंगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख है। चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापावा की पहाड़ियां। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकटक की पहाड़ियां। तापी नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है? इसका सही उत्तर डी, 67.06%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी व सूर्य की निकटतम दूरी, पृथ्वी व सूर्य की निकटतम दूरी वाली स्थिति को कहते हैं? इसका सही उत्तर ए, उपसौर। पृथ्वी व सूर्य के बीच की जो निकटतम दूरी होती है उसको उपसौर कहते हैं। ये कौन सी तिथि को होती है उपसौर और अपसौर, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगुलहास धारा किस महासागर में प्रवाहित होने वाली धारा है? इसका सही उत्तर सी, हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम मंडल में सम्मिलित वायुमंडल की परत है? विषम मंडल में
सम्मिलित वायुमंडल की परत कौन सी है? इसका सही उत्तर डी आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत जिस राज्य में है वह है? भारत की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत, इसका सही उत्तर डी सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी देशांतर रेखाएं होती है? इसका सही उत्तर सी ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोह रेखा विभाजित करती है? इसका सही उत्तर ए भूपर्पट्टी व मेंटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा होती है? दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा कौन सी होती है? इसका सही उत्तर डी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दक्षिणी गोलार्ध के अंदर पछुआ पवनों की दिशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की घूर्णन गति को दोगुना हो जाने के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति को दोगुना हो जाने के कारण किसी स्थान पर आने वाले अर्धदैनिक ज्वार में कितना विलंब होगा? इसका सही उत्तर बी 13 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? इसका सही उत्तर सी तृतीय क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली चयनित साख नियंत्रण विधि है? ये इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 9 से 12 तक अर्थशास्त्र की जो किताब है एनसीईआरटी की, उनमें से पूछे गए हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली चयनित साख नियंत्रण विधि कौन सी है? इसका सही उत्तर डी नैतिक दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है? इसका सही उत्तर सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिवेश का अर्थ है? इसका सही उत्तर बी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र को बेचना। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र को बेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब? इसका सही उत्तर ए सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि क्षेत्र में पाए जाने वाली बेरोजगारी है? इसका सही उत्तर डी छिपी हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तृत मुद्रा का संबंध है या व्यापक मुद्रा का संबंध है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसका सही उत्तर सी M3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तटस्थ वक्र पर दो सामान्य वस्तु के मध्य प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है? तटस्थ वक्र पर दो सामान्य वस्तु के मध्य प्रतिस्थापन की सीमांत दर कितनी होती है? इसका सही उत्तर डी घटती हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सक्रिय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है? सक्रिय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है? इसका सही उत्तर ए वस्तुओं और सेवाओं की मांग का अभाव। सक्रिय बेरोजगारी का प्रमुख कारण वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रिजर्व बैंक दर को बढ़ाता है और सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचता है तो इसका प्रभाव होगा? इसका सही उत्तर ए बी और सी। इसमें कौन सा सही है? बी और सी सही है। यानी यदि रिजर्व बैंक दर को बढ़ाता है और सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचता है तो साख की लागत में वृद्धि होगी, साख की लागत में वृद्धि होगी और मुद्रा पूर्ति में कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी अपस्फीति कारक बराबर होती है? जीडीपी अपस्फीति कारक बराबर होती है? इसका सही उत्तर बी मौद्रिक जीडीपी भाग वास्तविक जीडीपी। मौद्रिक जीडीपी को भाग देंगे वास्तविक जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे है, वास्तविक बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे है, तो इसका सही उत्तर ए, मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी। मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के लिए आय लोच ऋणात्मक हो तो वह वस्तु होती है। इसका सही उत्तर सी, घटिया वस्तु होगी। यदि किसी वस्तु का आय लोच ऋणात्मक होगा तो वस्तु घटिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु की कीमत में कमी के कारण एक अन्य वस्तु की मांग में कमी आ जाए तो यह वस्तु होगी। इसका सही उत्तर ए, प्रतिस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान विदेशी व्यापार नीति किस अवधि के लिए प्रभावी है? वर्तमान विदेशी व्यापार नीति किस अवधि के लिए प्रभावी है? इसका सही उत्तर डी। अब जो वर्तमान में इस नीति को बढ़ाया गया, देखो ये विदेशी व्यापार जो नीति है ये 2021 से 2026 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक आयोजन का संबंध है। इसका सही उत्तर डी, संसाधनों का आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की औसत वार्षिक लक्ष्य समृद्धि दर कितनी है? भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की औसत वार्षिक लक्ष्य समृद्धि दर। इसका सही उत्तर सी, 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग वक्र उस समय रेक्टेंगुलर आयताकार हाइपरगोला आकृति वाला होता है जबकि उस वस्तु की मांग की कीमत लोच होती है। इसका सही उत्तर होगा बी, इकाई के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मद राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं है? कौन सी मद है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर ए, गृहिणी द्वारा किए गए कार्य। गृहिणी यदि घर पर जो कार्य करती है ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजनीति सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित है? आरबीएसई बुक्स कक्षा 11 व 12 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। इसका सही उत्तर सी, जॉर्ज एम सेबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचारक और उसके विचार संप्रदाय का कौन सा निम्नलिखित युग्म सुमेलित नहीं है? विचारक और उसके विचार संप्रदाय का कौन सा निम्नलिखित युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर ए, एरिक वेगेलिन व्यवहारवाद, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी इतिहासवाद डनिंग, बहुलवाद हेराल्ड लास्की, मनोविज्ञानवाद ग्राहम वराह है, ये सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति सिद्धांत के पतन की चर्चा किसने की? इसका सही उत्तर बी, अल्फ्रेड कोवा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय संप्रभुता या लोकप्रिय प्रभुता की अवधारणा से संबंधित है? इसका सही उत्तर सी, रूसो। रूसो लोकप्रिय प्रभुता की अवधारणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के मूल ढांचे में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर डी, संसद की सर्वोच्चता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भारत की संघीय प्रणाली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर ए, यूनियन शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का संबंध किस मूल अधिकार से है? इसका सही उत्तर बी, समता के अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक तत्व संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है?
इसका सही उत्तर डी, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में यह निर्णय लेने की एकाकी अधिकार, लोकसभा में यह निर्णय लेने का एकाकी अधिकार किसे है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका सही उत्तर सी, लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है, भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है। इसका सही उत्तर सी, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसका सही उत्तर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर ए, संविधान का 74वां संशोधन जिला योजना समिति के लिए प्रावधान करता है। कथन नंबर 1 है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए सही कूटों को चुनिए। इसका सही उत्तर ए, केवल 1 नंबर कथन है वह सत्य है। दिसंबर 2013 में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किशन गंगा जल के दिशा परिवर्तन पर भारत के पक्ष में निर्णय दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मुद्दे को पहचान लिया जिस पर भारत और चीन का कोई विवाद नहीं है। इसका सही उत्तर डी, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित पहला भारतीय राज्य है। इसका सही उत्तर बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिए गए हैं, कथन और कारण को पढ़ करके आपको बताना है इनमें से कौन सा जो आंसर है वो सही है। इसका सही उत्तर सी, 3 नंबर। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। नवंबर 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ कांग्रेसी प्रणाली का अंत हो गया। इस लोकसभा में कांग्रेस का दूसरा सबसे बड़ा दल था, तो ये सही नहीं है। 1 नंबर कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कार्मिक संघ का विकास आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी के रूप में हुआ। इसका सही उत्तर ए, बाम सेप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति के गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन किसके प्रधानमंत्रित्व के दौरान हुआ। इसका सही उत्तर डी, एच.डी. देवगौड़ा के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष में अधिनियमित हुआ। इसका सही उत्तर बी, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त क्रम अगस्त कौंत के विज्ञान का संस्करण को प्रस्तुत करता है। अगस्त कौंत के विज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त क्रम अगस्त कौंत के विज्ञान का संस्करण को प्रस्तुत करता है। इसका सही उत्तर ए, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और समाज शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटम धर्म का सार तत्व है यह मत किसका है। टोटम धर्म का सार तत्व है यह मत किसका है। इसका सही उत्तर ए, एमाइल दुर्खाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री उदाहरण है। इसका सही उत्तर ए, पदानुसंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के लेखक हैं। इसका सही उत्तर बी, एंथनी। न्यू
रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के लेखक कौन है? एंथनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जाति की विशेषता नहीं है? कौन सा तत्व जाति की विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर बी, सामान्य पवित्र विभेद। सामान्य पवित्र विभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व संस्कृति केंद्रितता। स्व संस्कृति केंद्रितता निम्नलिखित में से किस समूह विभाजन की विशेषता है? इसका सही उत्तर ए, अनंत समूह एवं बाह्य समूह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र का उद्गम स्थल है? इसका सही उत्तर ए, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को समझने हेतु मार्क्सीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया? इसका सही उत्तर डी, A.R. देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है का विचार किसका है? भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है, यह विचार किसका है? इसका सही उत्तर ए, रॉल्फ लिंटन का। रॉल्फ लिंटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिंदू विवाह के किस स्वरूप में कन्यादान का संस्कार विद्यमान नहीं है? हिंदू विवाह के किस स्वरूप में कन्यादान का संस्कार विद्यमान नहीं है? इसका सही उत्तर है सी, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में कन्यादान का संस्कार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्गों के रूप में बुर्जुआ एवं प्रोलितेरियत की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। दो वर्गों के रूप में बुर्जुआ एवं प्रोलितेरियत अवधारणाओं को प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर ए, कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय संसद द्वारा पारित लोकपाल बिल किस सामाजिक प्रघटना को नियंत्रित करेगा? इसका सही उत्तर ए, भ्रष्टाचार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक है? कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक है? इसका सही उत्तर सी, रजनी कोठारी। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? रजनी कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ण के रूप में नहीं स्वीकारा जाता? इसका सही उत्तर बी, राजपूत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, I.P. देसाई एवं K.M. कापड़िया के योगदान की संबंधता है? इसका सही उत्तर ए, परिवार व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन सेन गुप्ता प्रतिवेदन की प्रस्तुति पर घटनाओं की विवेचना से संबंधित है? इसका सही उत्तर ए, निर्धनता एवं असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्म आश्रम की सामाजिक स्कीम हेतु उपयुक्त है? इसका सही उत्तर बी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है? किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है? इसका सही उत्तर ए, प्राथमिक समूह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय समाजशास्त्री ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख किया है? किस भारतीय समाजशास्त्री के द्वारा संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया? इसका सही उत्तर ए, M.N. श्रीनिवास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा लोक प्रशासन को सार्वजनिक कानून का विस्तृत एवं व्यवस्थित क्रियान्वयन, सामान्य कानून की प्रत्येक विशिष्ट क्रियान्विति एक प्रशासनिक क्रिया है के रूप में परिभाषित किया है? इसका सही उत्तर बी, वुड्रो विल्सन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन में पोस्ट कॉर्ब का प्रणेता कौन था? इसका सही उत्तर बी, लुथर गुलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विचारक दिए गए हैं और लोक प्रशासन की प्रकृति दी गई है। इसका सही उत्तर डी, एनपी शर्मा शुद्ध विज्ञान, ये इसका मिलान सही नहीं है। बाकी आरडीए टीड ललित कला, रिगिन्ड ई गिलमोर एक अंतोगत्वा विज्ञान, गलेन नेगली विज्ञान के पद सोपान में सर्वोच्च स्थिति में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक कितने मिनो ब्रुक्स मेलन आयोजित हो चुके हैं? इसका सही उत्तर सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दिए गए, सिद्धांत दिए गए हैं और इनके प्रतिपादक दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ए। इसमें देखिए वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत टेलर के द्वारा दिया गया है, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत टेलर के द्वारा, और सिद्धांत एक्स वाई मैकग्रेगर के द्वारा। द्वितीयक सिद्धांत है वो हर्ज़बर्ग के द्वारा। व्यवस्था सिद्धांत है ये डेविड ईस्टन के द्वारा दिया गया। तो ये सभी फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा लोक संगठन के सिद्धांत को उपभोक्ताओं के हितों एवं व्यक्ति की प्राथमिकताओं के अनुरूप निर्मित करने का प्रयास किया गया है? इसका सही उत्तर डी, लोक चयन सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की मुख्य विशेषता नहीं है? इसका सही उत्तर बी, मानव तत्व पर जोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्थोन प्रयोग के निबंध निष्कर्षों पर विचार कीजिए। हार्थोन प्रयोग के निबंध निष्कर्षों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर बी, ए, बी और सी। ए, बी और सी तीनों कथन सही है। देखिए, उत्पादन की मात्रा सामाजिक आदर्श द्वारा निर्धारित होती है। हार्थोन प्रयोग के अनुसार कामगारों के व्यवहार को गैर आर्थिक प्रतिफल महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। कामगार समूह के एक सदस्य के रूप में क्रिया या प्रतिक्रिया देते हैं। तो तीनों ही कथन सत्य है, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हर्बर्ट साइमन द्वारा अपने निर्णय प्रारूप के चरणों के लिए प्रयोग में ली गई क्रमिकता कौन सी है? हर्बर्ट साइमन के द्वारा। इसका सही उत्तर सी, बौद्धिकता प्रारूप एवं चयन। बौद्धिकता प्रारूप एवं चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवादियों ने निम्न में से किस संगठन ने व्यवहार के संदर्भ में विचार नहीं किया था? इसका सही उत्तर डी, तार्किक संरचना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा मनोबल को अनेक मानसिक गुणों का योग, जिसमें साहस, धैर्य, दृढ़ निश्चय सबसे ऊपर आत्मविश्वास के रूप में परिभाषित किया गया है? इसका सही उत्तर बी, जेडी मुन्ने के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम मैस्लो के अनुसार आवश्यकताओं के पद सोपान में कौन सा सबसे नीचे है? अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता के जो पद सोपान प्रस्तुत किए हैं उसके अनुसार सबसे नीचे कौन सा सोपान है? इसका सही उत्तर ए, भौतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक या लेख सही सुमेलित नहीं है? लेखक और उसकी पुस्तक का नाम दिया गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर डी, बाकी तीनों जो किताबों के नाम हैं ये इनके लेखक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भारत के केंद्र स्तर पर ओम्बड्समैन के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है?
इसका सही उत्तर सी, राष्ट्रीय लोकायुक्त का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर बी, मुख्यमंत्री को। इसमें मंत्री, जिला प्रमुख एवं प्रधान, राजस्थान राज्य के अधिनियम द्वारा स्थापित नियमों की सेवा के सदस्य, इन सबको शामिल किया गया, मुख्यमंत्री को इसमें शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? इसका सही उत्तर डी, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य विधानसभा में विरोधी दल के नेता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी कार्यपालिका की निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। स्थायी कार्यपालिका की निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए, दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये कूट कथन दिए गए हैं और इन कूट में से कौन सा आंसर है वो सही होगा। इसका सही उत्तर सी, ए, सी और डी। ए, सी और डी, यानी यह व्यापक प्रशासकीय अनुभव रखती है स्थायी कार्यपालिका, इनका संबंधी नीतियों के क्रियान्विति से रहता है, यह नियम व विनियम के अनुसार कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा सामान्य प्रशासकों सामान्य लक्ष्य सेवा कहा गया है? सामान्य प्रशासकों को सामान्य लक्ष्य सेवा किसके द्वारा कहा गया है? इसका सही उत्तर ए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन सहभागिता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जन सहभागिता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर सी, यह नीचे से ऊपर की ओर अवधारणा को ऊपर से नीचे में परिवर्तित करता है, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों के अनुसार श्रेष्ठतम आदर्श कौन सा है? इसका सही उत्तर सी, मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकरात की विधि है। इसका सही उत्तर बी, वार्तालाप की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्काम कर्म है। इसका सही उत्तर सी, फल प्राप्ति की इच्छा के बिना कर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकेश्वरवाद का अर्थ है। इसका सही उत्तर सी, केवल एक ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखवाद के अनुसार मानव जीवन का परम ध्येय है। इसका सही उत्तर ए, सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युदंड किस सिद्धांत से संगत नहीं है? इसका सही उत्तर ए, सुधारात्मक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांट के अनुसार। इसका सही उत्तर बी, शुभ संकल्प ही स्वतः शुभ है। कांट के अनुसार शुभ संकल्प ही स्वतः शुभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर डी, प्लेटो सुखवाद, यह सुमेलित नहीं है। कांट कर्तव्य के लिए कर्तव्य। बेंथम उपयोगितावाद, बेंथम ने कौन सा सिद्धांत दिया है? उपयोगितावाद। सुकरात ने ज्ञान ही सद्गुण है। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांग मार्ग निकटता के साथ संबंधित है। इसका सही उत्तर बी, बौद्ध दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डेकार्ट की दार्शनिक विधि कौन सी है? डेकार्ट की दार्शनिक विधि। इसका सही उत्तर ए, संदेह की विधि। यह दर्शन शास्त्र आरबीएसई बुक्स कक्षा 12 में से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अरस्तु के अनुसार मनुष्य सद्गुणी बनता है। इसका सही उत्तर ए, निरंतर अभ्यास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मील द्वारा स्वीकृत सिद्धांत है। इसका सही उत्तर डी, अधिकतम अभ्यर्थियों का अधिकतम सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही उत्तर बी, कांट ने। कर्तव्य के लिए यानी कैसे कह आपको मिलन है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देकार्त का कार्य करण मूलक तर्क ईश्वर की सत्ता सिद्ध करता है। देकार्त का कार्य करण मूलक तर्क है वो ईश्वर की सत्ता सिद्ध करता है। इसका सही उत्तर सी, ज्ञाता के मन में ईश्वर के विचार के कारण के रूप में। ज्ञाता के मन में ईश्वर के विचार के कारण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 और 2 दिया गया है। इसका सही उत्तर सी। देखिए, जैन दर्शन का संबंध है तिरतन से, बौद्ध दर्शन का है 4 आर्य सत्य से, भगवत गीता निष्काम कर्म से, और गांधी जी सत्य ईश्वर है। तो ये सभी फैक्ट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में सम्मिलित नहीं है। इसका सही उत्तर सी, प्रजातांत्रिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेंस निवासी एवं स्पार्टा निवासी के बीच उनकी परस्पर महानता को दर्शाने एवं काल्पनिक समाज की गतिविधि आयोजित करना सामाजिक विज्ञान के निम्न में से किस विषय के साथ सहसंबंध को इंगित करता है? इसका सही उत्तर बी, भाषा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव का शंकु किसकी देन है? अनुभव का शंकु किसकी देन है? इसका सही उत्तर बी, एडगर डेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी आकलन संबंधी उद्देश्यों हेतु, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र यात्राओं हेतु, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण सहायक सामग्री ढूंढने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक स्वयं को व्यावसायिक रूप से अद्यतन कर सकता है। इसका सही उत्तर ए, सभी 4 विकल्प सही है। पुण्य चर्चा पाठ्यक्रमों में भाग लेकर के, संगोष्ठियों में शामिल होकर के, व्यवसायिक संगठनों निकायों को क्रियाशील सदस्य बनकर के, अपने क्षेत्र की पत्र पत्रिकाएं पढ़ करके एक शिक्षक वो स्वयं को व्यावसायिक रूप से अद्यतन अपडेट रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का प्रारूप है? इसका सही उत्तर सी, 1 और 2 दोनों, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न और जोड़े बनाओ, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई योजना के लिए निम्न में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर ए, इकाई योजना के उद्देश्य विषय वस्तु विश्लेषण, अधिगम गतिविधियां और मूल्यांकन, ये इनका क्रम सही है। इकाई योजना के उद्देश्य, फिर विषय वस्तु का विश्लेषण करना, अधिगम गतिविधियां करना और अंत में मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीपी 2005 के अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर सी, प्रोफेसर यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय वस्तु को कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर सी, पूर्णता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षक की निम्न में से कौन सी उपयुक्त भूमिका होती है? इसका सही उत्तर बी, सीखने के लिए वातावरण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक शिक्षक अपनी पाठ योजना बनाते समय विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर सकेंगे। उद्देश्य लिखता है या लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? इसका सही उत्तर बी, अवबोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं कर पाएंगे? आलोचनात्मक चिंतन नहीं विकसित कर सकेंगे कि इनमें से कौन से प्रश्न हैं? इसका सही उत्तर ए, बंद प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है? कौन सा सामाजिक अध्ययन के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है? इसका सही उत्तर बी, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक परीक्षाओं में सम्मिलित करना। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक परीक्षाओं में सम्मिलित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांत है? निम्न में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांत है सिवाय इसका सही उत्तर डी, रूढ़िवादी। उपयोगिता का सिद्धांत ये सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या के निर्माण का सिद्धांत है। क्रिया का सिद्धांत है, लचीलेपन का सिद्धांत है। रूढ़िवादी ये सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तम परीक्षण होना चाहिए। इसका सही उत्तर डी, विश्वसनीय होना चाहिए, वैध होना चाहिए, विभेदकारी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम होता है। इसका सही उत्तर सी, दोनों, विद्यालय में एवं विद्यालय के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को इसका सही उत्तर ए, बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाया है। मूल्यांकन व्यवस्था को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ने बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो इसका सही उत्तर सी, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित कर सके। तो इस प्रकार हमने 147 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है वो डिलीट हो चुके हैं। 147 क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा आयोजित पेपर 2013 के एसएसटी के हमने पढ़े। इनको आप एक बार और रिवाइज करें और इसकी जो पीडीएफ है उसको पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।